हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं आपका ड्राइंग रीडिंग के बारे में। और ड्राइंग रीडिंग में जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है आपका फाउंडेशन की ड्राइंग्स के बारे में। जब भी अक्सर कोई फ्रेशर इंजीनियर होता है या फिर आप जो है कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग भी हो, तो अक्सर ये एक ऐसा टॉपिक होता है आपका ड्राइंग रीडिंग कि आप हमेशा अपनी लाइफ में जो है कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करते हो। चाहे आप सेक्शन की बात करें या हम लोग प्लान की बात करें या फिर अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं आपके ड्राइंग्स के, जितने भी टाइप्स की आपकी ड्राइंग होती है उन सबके में किसी ना किसी कंपोनेंट में आपको दिक्कत हमेशा लाइफ में होती ही होती है। सो आज हम लोग जो है आपका फाउंडेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि जब भी कोई आपका वर्क स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला जो वर्क होता है वो क्या होता है, आपका फाउंडेशन वर्क होता है। ठीक है, एक्सकेवेशन आप कराओगे तो भी आप जहां जहां पे आपका फाउंडेशन फुटिंग्स आ रही है उसी पोर्शन पे आप एक्सकेवेशन करवाओगे। इसके अलावा सबसे पहले पीसीसी हो या फिर आपका जो भी आपका स्टार्टिंग फेज होता है कंस्ट्रक्शन का, वो क्या होता है, आपका फाउंडेशन से ही स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका ड्राइंग रीडिंग ऑफ फाउंडेशन। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको जो है एक ड्राइंग दिखाई दे रही होगी। ये एक्चुअली आपकी जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग है आपका फाउंडेशन प्लान। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आपका क्या, फाउंडेशन प्लान। प्लान बेसिकली प्लान के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लान एक्चुअली में क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आपका टॉप से देखते हैं, यानी कि टॉप व्यू जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वही होता है आपका प्लान। तो ये आपका फाउंडेशन प्लान आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका आपका यहाँ पे टॉप व्यू है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है आपका डिस्कस करते हैं। इसमें आपको जैसे यहाँ से हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको ये आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। कोई भी जो आपका जैसे कॉलम सेंटर लाइन प्लान हो या फिर फाउंडेशन प्लान होता है उसमें आपकी ग्रिड लाइन मार्क रहती है। यहाँ पे देखो आपका 1, ये आपका 2 है, उसके बाद 3, 4, 5, इस तरीके से यहाँ पे आपकी सारी जो है आपको जो ग्रिड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इस साइड में जो आपकी ग्रिड्स हैं वो आपकी A, B, C, D। इसके अलावा अलग अलग ड्राइंग्स के अंदर अलग अलग आर्किटेक्ट जो होते हैं उनके प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे A, B, C, D है और यहाँ पे A डैश, B डैश, C डैश, इस तरीके से यहाँ पे हो सकती है। तो अलग अलग आर्किटेक्ट का जो है अपना प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। क्लियर? इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग है तो इसका यहाँ पे देखो आपका नाम लिखा हुआ है F1। क्लियर? तो F1 फुटिंग हो गया। इसका साइज आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साइज आपका क्या, सिर्फ आपकी जो इसकी प्लान डायमेंशन है वो आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये कितनी आपका 2500। ठीक है, और ये भी कितना आपका यहाँ पे 2500। जितनी भी डायमेंशंस हैं आपकी यहाँ पे वो सारी की सारी mm में है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़नी है आपके ड्राइंग्स की तो आप यहाँ पे साइड में अगर आप आओगे ड्राइंग्स में तो यहाँ पे आपको जो है कुछ जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आपके यहाँ पे जनरल नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि जितनी भी डायमेंशन आपकी यहाँ पे यूज हुई है वो सारी की सारी डायमेंशन आपका किसके अंदर है, आपका मिलीमीटर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलोड, नाइदर बार सेल बी काउंटेड। जैसे किसी सेक्शन के अंदर अगर कोई बार यहाँ पे प्लेस करके दिखाई है तो बार आपको जो है वहां पे काउंट, अगर उसकी सेक्शन के अंदर अगर आपकी 10 बार प्लेस करके दिखाई है तो एक्चुअल में हो सकता है कि साइड पे आपकी वो 10 बार ना प्लेस हो। ठीक है, वो क्योंकि रिप्रेजेंट करके दिखाया गया। तो ये सारी जनरल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कवर की बात की गई है कि आपको फाउंडेशन में 50 mm का कवर लेना है, कॉलम के अंदर आपको 40 mm का लेना है, और आपका बीम के अंदर 30 mm है, स्लैब के अंदर 20 mm है, बेस स्लैब जो आपकी स्टेयरकेस की होती है उसमें आपका यहाँ पे 20 mm है। क्लियर? सारी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी डिटेल दिया होगा। आपका यहाँ पे जो डेवलपमेंट रहेगी वो आपका 49x D। ठीक है, D आपका क्या है यहाँ पे, डाई ऑफ बार। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे जनरल नोट्स के अंदर जाके ये स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे फुटिंग F1 है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी फुटिंग F3 आ गई। F3 का आपका कितना साइज है, आपका 2900 बाई 2900। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे भी आपकी F3 फुटिंग है, ये भी आपकी F3 है, F3, 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 यहाँ पे आपकी ये F1 फुटिंग है। अब जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूं तो यहाँ पे देखो आपका F4 फुटिंग यहाँ पे आपका मेंशन है, जिसपे आपका लिखा हुआ है कितना, 3000 बाई 3000। इसके बाद थोड़ा हम इधर की साइड में चलेंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक कंबाइंड फुटिंग यहाँ पे दी हुई है। एक कंबाइंड फुटिंग क्या होती है कि जो जिस पे आपका एक से ज्यादा कॉलम आपकी हो। क्लियर? ये क्या आपकी, ये आइसोलेटेड फुटिंग से। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो आपका एक फुटिंग के ऊपर एक सिंगल कॉलम है।
क्लियर। इसके अलावा ये जो फुटिंग आपको दिख रही है, ये वाली फुटिंग आपकी है, ये है आपका, ये है, ये है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, कंबाइंड फुटिंग्स है। कंबाइंड फुटिंग में आपको मिलेगा एक से ज्यादा कॉलम। यहाँ पे देखो आपका एक कॉलम आपका ये है और एक कॉलम आपका ये है। ऐसे ही आप इस फुटिंग पे आओगे, एक कॉलम आपका यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है। तो इस तरीके से जब एक से ज्यादा आपके एक फुटिंग के ऊपर एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं तो वहां पे हम लोग जो आपका कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके प्रोवाइड कराने के दो रीजन होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब आपके कॉलम काफी पास पास हैं और वहां पे आपकी उनकी जो इंडिविजुअल फुटिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप कर रही है तो उस केस में क्या करता है कि जो डिजाइनर होता है वो दोनों की फुटिंग को कंबाइन कर देता है। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे एक ये आपका एक कॉलम यहाँ पे और एक कॉलम आपका यहाँ पे है, ठीक है, और आपका ये इस कॉलम की जो आपकी फुटिंग है वो आपका कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये दूसरा कॉलम है, इस दूसरे कॉलम की जो आपकी फुटिंग है वो कुछ आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों फुटिंग जो है आपका एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है, आपका ओवरलैप कर रही है। तो इस केस में क्या करेगा कि जो आपका डिजाइनर होगा वो आपकी जो कंबाइंड जो इंडिविजुअल फुटिंग्स हैं उनको यहां से रिमूव करेगा और दोनों कॉलम्स के लिए आपका जो है यहाँ पे एक ही फुटिंग को क्या करेगा, आपका यूज करेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे वो एक कंबाइंड फुटिंग यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से मार्क कर देगा, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये होता है कि जब आपके फुटिंग्स जो है ओवरलैप करें। दूसरा एक रीजन होता है आपका लोड का, कि अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका लोड ज्यादा आ रहा है तो उस केस में भी वो यहाँ पे आपका कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये तो था आपका फाउंडेशन प्लान के बारे में कि आपको फाउंडेशन प्लान को एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। इस पे आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये पूरा बिल्डिंग का प्लान है जिसमें सारी फुटिंग्स आपकी मार्क है। जब आप फाउंडेशन का लेआउट कराओगे, जब आप फाउंडेशन की मार्किंग करोगे ऑन साइट, ठीक है, फर्स्ट आपकी एक टेम्परेरी मार्किंग होती है जो कि आपकी चूने से होती है। जब आपको क्या कराना होता है, एक्सकेवेशन कराना होता है फाउंडेशन का। उसके बाद एक्सकेवेशन करने के बाद में आपका फाइनल पीसीसी होती है। पीसीसी होने के बाद जो फाइनल लेआउट होता है फिर वो आपका परमानेंट मार्क होता है, परमानेंट लेआउट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे फाउंडेशन प्लान है, नीचे से लेके ऊपर तक इसी का ही यूज करके आपको क्या करना है, आपको लेआउट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे आपका F3 लिखा हुआ है, कहीं पे F4 लिखा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे देखो आपका CF1 लिखा हुआ है, यहाँ पे CF2 लिखा हुआ है। अब ये एक्चुअल में CF1 है क्या इसकी डायमेंशन आएगी, कितना इसमें आपका रेनफोर्समेंट लगने वाली है, इन सब की जानकारी के लिए हमें जाना पड़ेगा आपका किसके अंदर, फाउंडेशन डिटेल के अंदर। किसके अंदर जाना पड़ेगा, आपका फाउंडेशन डिटेल के अंदर। तो हम लोग चलते हैं आपका फाउंडेशन डिटेल के अंदर। फाउंडेशन डिटेल पे जाने से पहले सॉलिट्यूड एजुकेशन जो है आप सभी के लिए लेकर आया है लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि प्रेजेंट टाइम में आपके जितने भी कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है प्लस अपकमिंग जितने भी कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आएंगे इन फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए, वो सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने को मिलेंगे अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम को जो है ज्वाइन करते हैं। इसकी फीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपकी जो फीस है वो है आपका, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 13,000 रुपए पे करना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे ईएमआई पे अगर ऑप्शन है, ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप 4,000 रुपए 4105 रुपए पर मंथ पे करके यहाँ पे भी आप ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको टोटल 4 महीने की ईएमआई यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है वो हम सारी चीजें जान लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपका प्रेजेंट टाइम में जितने भी कोर्सेज हैं प्लस अपकमिंग जितने भी कोर्सेज आएंगे एप्लीकेशन पे वो सारे के सारे आपको इसी के अंदर मिलेंगे। आपको सिर्फ वन टाइम पे करना है और लाइफ टाइम आपको पढ़ते रहना है। क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर प्लस प्रैक्टिकल। इसके अंदर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्लस प्रैक्टिकल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये कोर्स उन सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जो आपका जॉब के साथ साथ जो है आपका तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स और आपका गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। बिलिंग इंजीनियरिंग का आप यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अंदर आपका प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, हाईवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, आपका आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जितनी भी आपकी BIM इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियरिंग का कोर्स, जितना भी आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और वो भी मात्र सिर्फ कितना, आपको सिर्फ 13,000 रुपए में, ठीक है।
तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको, वो भी मात्र 13,000 रुपए में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, डायरेक्ट जाके आप वहां से डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, अब बात करते हैं। अभी हम लोगों ने आपका फाउंडेशन प्लान के बारे में डिस्कस किया, अब हम लोग बात करेंगे आपका किसके बारे में, आपका यहाँ पे फाउंडेशन की डिटेल के बारे में। क्लियर? तो वहां पे हम लोगों ने देखा था आपका क्या, F1 फुटिंग। अब F1 फुटिंग के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें फाउंडेशन डिटेल से पता चलेंगी। यहाँ पे देखो आपका ये आपका F1 फुटिंग है, साइज यहाँ पे 2500 बाई 2500। अगर आप प्लान के अंदर जाओगे तो भी आपका यहाँ पे देखो F1 फुटिंग का जो साइज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका, 2500 बाई 2500। ठीक है, तो यहाँ पे साइज आपका 2500 बाई 2500 है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो डेप्थ दी हुई है, D1, D2 और D3। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्या D1 है, क्या D2 है, क्या D3 है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसके अंदर, फुटिंग के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो आप नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो फुटिंग है उसका सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहां पे आप देखो D1 आपका क्या दिया हुआ है, D1 आपका दिया हुआ है 200। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक्शन के अंदर ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है आपका D1, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपका, इसकी वैल्यू दी है आपका D200। उसके बाद आपका D2 दिया हुआ है, D2 की वैल्यू क्या है आपकी, D2 आपकी यहां से लेके और ये जो आपकी वैल्यू है ये है आपका क्या, D2। ये आपका क्या, D2, और D2 की वैल्यू कितनी है आपका 500। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये पेडेस्टल दिया हुआ है जिसकी आपकी हाइट कितनी रहने वाली है आपके 150। ये आपका इतना कितना है आपका 150। ये आपका एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। ठीक है, बेस आपका इसका देखो यहाँ पे इतना पोर्शन आपका इसका यूनिफॉर्म रहेगा और उसके बाद ऊपर का जो पोर्शन है वो स्लोप में कास्टिंग इसकी होने वाली है। इसके अलावा AST1 और AST2 यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 12 mm डाया आपका रहेगा 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो जो आपका इसमें मैस डलेगा आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये बार है आपकी, इसका जो आपके डिटेल दी हुई है 150 सेंटर टू सेंटर। ऐसे आपके F2 फुटिंग पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे FT फुटिंग आपका 2700 बाई 2700 की, D1 आपका 200 है, D2 600 है और D3 आपका 150 है। ऐसे आपका यहाँ पे स्पेसिंग जो रेनफोर्समेंट दी हुई है, 12 mm डाया आपका 150 सेंटर टू सेंटर, 12 150 सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही आपका F3 है 2900 बाई 2900 और F4 है आपका 3000 बाई 3000। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन डिटेल के अंदर जाके आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में उस फुटिंग की प्रॉपर डायमेंशन क्या है, उसके अंदर रेनफोर्समेंट क्या लगने वाली है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी कंबाइंड फुटिंग थी। तो यहाँ पे आपकी दो तरह की कंबाइंड फुटिंग थी, एक आपकी CF1 है और एक आपकी यहाँ पे क्या है, CF2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CF1 2500 बाई 4500 इसका साइज दिया हुआ है। D1 और D2 यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, D1 आपकी 500 है, D2 कितनी है आपकी 150। और AST1, AST2 और उसके अलावा ASC और ASC1। ठीक है, अब ये AST क्या है आपका, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और ASC क्या है आपका, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो फुटिंग के अंदर आपका टेंशन जोन कहां पे रहता है, फुटिंग के अंदर टेंशन जोन रहता है आपका नीचे की साइड, और आपका जो कंप्रेशन जोन रहता है वो कहां पे रहता है आपका टॉप वाले पोर्शन पे आपका क्या रहता है, कंप्रेशन जोन रहता है। तो अगर आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन है AST और ASC फुटिंग की रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, या फिर राफ्ट में मेंशन है, तो आप समझ जाना कि AST1 आपकी बॉटम रेनफोर्समेंट है और ASC जो है वो आपकी क्या है, टॉप रेनफोर्समेंट यहाँ पे रहने वाली है। और आपका देखो स्पेसिंग आपका 12 mm डाया है 150 सेंटर टू सेंटर, 12 mm डाया आपका 150 सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही CF2 में देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है आपका, साइज एज पर प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डायमेंशन जो है वो यूनिफॉर्म डायमेंशन नहीं है, तो साइट प्लान के अंदर जो इसकी डायमेंशन है वही डायमेंशन इसकी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम आएंगे फाउंडेशन प्लान के अंदर, तो यहाँ पे देखो आपकी ये CF2 फुटिंग है। ठीक है, इसका जो शेप है आपका वो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, ये आपकी होगी क्या, CF2 फुटिंग। तो क्लियर, यहाँ पे सारी डायमेंशन दी हुई है, आपका 3400 है, ये 4600 है, ये 1800 है, ये 1200 है, ये 1600 है और ये डायमेंशन आपकी 3400 है। इसलिए वहां पे आपका फाउंडेशन डिटेल के अंदर अगर आप जाओगे तो फाउंडेशन डिटेल के अंदर यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपकी जो इसका साइज होगा वो एज पर प्लान। ठीक है, प्लान के अंदर जो साइज दिया हुआ वही आपका यहाँ पे साइज एप्लीकेबल होगा। D1 डेप्थ यहाँ पे इसकी देखो, D1 डेप्थ आपकी क्या है, ये वाली जो डेप्थ है इसकी, ये आपकी D1 डेप्थ है जो कि 500 दी हुई है। 150 क्या है यहाँ पे जो आपका एक कॉलम का पेडेस्टल बनना है, ये आपकी यहाँ पे जो डेप्थ है ये 150 रहने वाली है। और इसके अलावा स्पेसिंग आपका सेम है, 12 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर, AST में भी सेम है और आपका ASC के अंदर भी सेम है। ठीक है, इसका आप देखोगे यहाँ पे तो इंडिविजुअल फुटिंग का जो आपका प्लान है वो ये है कंबाइंड फुटिंग का। यहाँ पे सब कुछ आपका मेंशन है कि AST आपकी किधर रहेगी, ASC आपकी किधर रहेगी,
कॉलम आपका किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर मेंशन की हुई है। यहाँ पे देखो आपका ये पीसीसी भी यहाँ पे मार्क की गई है, जिसकी आपका थिकनेस आपका 100 mm पीसीसी है, और पीसीसी का ग्रेड क्या रहने वाला है आपका 1:4:8। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है जो भी ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है, आप उस ड्राइंग का फाउंडेशन की ड्राइंग्स जो है आप इस तरीके से यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आपको सारी डिटेल, हो सकता है कि कोई जो आपका ड्राइंग्स होती हैं अलग अलग आर्गेनेट का जो प्रेजेंटेशन होती है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपका चैट का फीचर अवेलेबल है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई भी जाके वहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और लास्ट में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।